जरा सोचिए, आपने पूरे साल इंतजार किया, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, पैसे खर्च किए और फिर बस 2 मिनट में आपका अमेरिकन ड्रीम टूट गया। कोई ठोस वजह के बिना, बस एक नो और आप बाहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज की रिपोर्ट उन लाखों भारतीयों की चिंता को सामने लाती है जो अमेरिका का वीजा पाने का सपना देखते हैं और फिर निराशा का सामना करते हैं। दिल्ली की अमेरिकन एम्बेसी में हाल ही में एक 30 साल की महिला के साथ जो कुछ हुआ, उसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई अमेरिका का वीजा मिलना अब एक लॉटरी बन चुका है। ये महिला पिछले 1 साल से B1 B2 टूरिस्ट वीजा का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब इंटरव्यू का दिन आया तो बस 5 सवाल किए गए और 2 मिनट के अंदर अंदर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका क्यों जाना चाहती हो, तो उन्होंने बस एक शब्द में जवाब दिया, वेकेशन। ना कोई डिटेल और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि शायद उनके जवाब बहुत ज्यादा छोटे थे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों का यह भी मानना है क्योंकि वो महिला यंग और अनमैरिड थी, इसलिए उन्हें इमिग्रेशन रिस्क समझा गया और इसी के चलते उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों यंग अनमैरिड एप्लीकेंट्स को रिस्की माना जाता है। दरअसल यूएस वीजा अफसर ये भी देखते हैं कि एप्लीकेंट का अपने देश में कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जैसे कि शादी, स्टेबल जॉब और प्रॉपर्टी या फैमिली। अगर ये सब नहीं है तो उन्हें लगता है कि एप्लीकेंट अमेरिका जाकर वहीं बस सकता है और इसी के चलते लाखों लोगों को डिनाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कभी कोई पास हो जाता है कम बोलने पर, तो कभी किसी को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। कोई भी क्लियर क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दिया गया। एक तरह से ये प्रोसेस अब पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल बनता जा रहा है और एप्लीकेंट्स बस गैस वर्क पर चल रहे हैं, ज्यादा बोलूं या फिर कम बोलूं। इसके अलावा फॉर्मल रहूं या अनफॉर्मल रहूं, ये भी उनके मन में सवाल चलने लगते हैं। दरअसल अब सच तो ये है कि कुछ भी परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, जवाब में थोड़ी क्लैरिटी और डेप्थ रखनी चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो दिखाया जाए कि आपका इंडिया से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन लास्ट में आपकी किस्मत सिर्फ एक इंसान के फैसले पर टिकी होती है, वो वीजा अफसर होता है। तो अगली बार जब आप या आपका कोई भी करीबी यूएस वीजा इंटरव्यू की तैयारी करे तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, अमेरिका का वीजा अब बस डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बनता जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसी ही जानकारी आपके साथ शेयर करते रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। जस्ट इमेजिन, आप अमेरिका के नागरिक हैं, जन्म आपका वहीं हुआ है और एक रात आपके पास ईमेल आए, इट्स टाइम फॉर यू टू लीव यूएस, मतलब अमेरिका छोड़ दो। इस मेल के बाद कोई भी परेशान हो जाएगा, कोई भी डर जाएगा और कुछ ऐसा ही हुआ एक अमेरिकन सिटीजन के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। लॉस एंजलिस की इमिग्रेशन वकील हैरियट स्टील को हाल ही में एक ऐसा ही ईमेल मिला, आपको अमेरिका छोड़ना होगा। स्टील अमेरिका में पैदा हुई है और यहीं की वो नागरिक है, फिर भी आखिर ईमेल उनके पास क्यों आया? दरअसल ये ईमेल भेजा गया था उन प्रवासियों को जिन्हें जो बाइडेन प्रशासन ने ह्यूमैनिटेरियन पैरोल के तहत अमेरिका में एंट्री दी थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस लीगल स्टेटस को अचानक खत्म करना शुरू कर दिया और इसी चक्कर में कुछ ऐसे लोगों को भी नोटिस मिल गया जिनका इससे कोई भी लेना देना नहीं था। स्टील का कहना है कि वो ना तो उन्होंने ऐसा कोई भी केस लड़ा और ना ही उनके क्लाइंट्स ऐसे हैं, फिर भी मेल उनके पास आखिर क्यों आया? इसका जवाब खुद डीएचएस ने दिया। अगर किसी अप्रवासी ने गलती से किसी और का ईमेल दिया है, जैसे कि किसी वकील का या डॉक्टर का, तो वो नोटिस उसी ईमेल पर चला जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये सिर्फ गलती है या फिर एक नई रणनीति? ऐसे में इस लॉयर का कहना है कि ये ट्रंप प्रशासन की क्रूरता और
कंफ्यूजन का कॉम्बिनेशन दिखाता है। और डर की बात यह है कि अब कुछ लोग खुद से अमेरिका छोड़ने लगे हैं, यानी कि वो खुद से सेल्फ डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हैरियट स्टील तक सीमित नहीं है, बल्कि मैसाचुसेट्स के एक वकील और कनेक्टिकट के एक डॉक्टर को भी कुछ ऐसा ही ईमेल रिसीव हुआ, जिसमें उन्हें बोला गया कि अमेरिका उनको छोड़ देना पड़ेगा। तो क्या है ट्रंप प्रशासन की नई स्ट्रैटेजी? दरअसल जो बाइडेन के टाइम जो माइग्रेंट्स अमेरिका आए थे, उन्हें अब मास डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। 9 लाख से ज्यादा लोग जो कि बॉर्डर ऐप के जरिए आए थे, उनका पेरोल स्टेटस अब खतरे में है। और क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5 लाख से ज्यादा लोगों की लीगल एंट्री भी रिवोक की जा रही है। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने अब एक प्रैक्टिस अलर्ट भी जारी किया है और कहा है कि कई वकीलों को ऐसे नोटिस मिल रहे हैं जिनका उनके केसेस से कोई भी लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर बात यहां पर साफ है कि ट्रंप प्रशासन फिर से एक फियर एनवायरनमेंट बना रहा है और इसका असर सिर्फ अप्रवासियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वकीलों और सिटीजन्स तक भी पहुंच रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। ये राहत की खबर उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सर्विस रिकॉर्ड को यूएस सरकार ने पहले टर्मिनेट कर दिया था। अब कोर्ट के आदेश के बाद इन स्टूडेंट्स के लिए उम्मीद की किरण जगी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि जिन 133 छात्रों ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, उनके सर्विस रिकॉर्ड्स को फिर से एक्टिव किया जाए और वो भी 31 मार्च 2025 से रिट्रोएक्टिव इफेक्ट के साथ। इन छात्रों में ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट शामिल हैं। इस आदेश के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार को पीछे हटना पड़ा और अभी 133 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को वापस रिस्टोर कर दिया गया है। अब ये स्टूडेंट्स फिर से पढ़ाई कर सकते हैं जिनके पास ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की परमिशन थी, वो अब फिर से काम पर लौट सकते हैं। ऐसे में इन स्टूडेंट्स के लॉयर का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि सभी स्टूडेंट्स अब ऑफिशियली रीइंस्टेटेड हैं। हालांकि कुछ मामलों में अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने इनका F1 वीजा रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन कानून के मुताबिक सिर्फ वीजा रद्द होने से अमेरिका में किसी की लीगल प्रेजेंस पर असर नहीं पड़ता। असली दिक्कत तब सामने आती है जब सर्विस रिकॉर्ड टर्मिनेट हो जाए। सर्विस यानी कि स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो कि अमेरिकी सरकार को बताता है कि कोई स्टूडेंट अमेरिका में वैध रूप से पढ़ाई कर रहा है या फिर नहीं। अब अमेरिकी एजेंसियां कोर्ट में ये बोल रही हैं कि सर्विस टर्मिनेशन से स्टूडेंट्स को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही सर्विस टर्मिनेट होता है, स्कूल के अधिकारी स्टूडेंट्स को सेल्फ डिपोर्टेशन यानी खुद देश छोड़ने की सलाह देते हैं और साथ ही साथ ओपीटी वर्क परमिट भी रद्द हो जाता है। हम मानते हैं कि सर्विस टर्मिनेशन का सीधा असर स्टूडेंट्स की लीगल स्टेटस पर पड़ता है, इसलिए ज्यादातर मुकदमे वीजा पर नहीं बल्कि सर्विस टर्मिनेशन पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का मानना है कि सर्विस टर्मिनेशन से स्टेटस पर असर नहीं पड़ता, तो फिर उसे अपनी गाइडलाइंस को भी अपडेट करना चाहिए। आखिर में उम्मीद यही है कि अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए आए ये होनहार स्टूडेंट्स बिना डर के अपनी पढ़ाई और काम जारी रख सकें और जो सपना लेकर वो अमेरिका आए थे, वो सपने नहीं टूटे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।